बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कश्मकश का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता जो मज़ाहिब के दरमियान पैदा हुए, यानी माँ का मज़हब और बाप का और होता है, और दोनों की कोशिश होती है कि बच्चे उनका मज़ाहिब अपनाएं, और इसके लिए वो बच्चों को प्रेशर भी करते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे किसी मज़हब को नहीं मानते और सारी ज़िंदगी तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। ऐसी ही एक खातून डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आई। इसकी गुफ्तगू आपको हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके सुनाते हैं। नाज़रीन, इस खातून ने कहा कि मेरा नाम मुनीज़े है, मैं 2 मज़ाहिब में पैदा हुई हूँ। वालिदा ईसाई हैं और वालिद मुसलमान थे। मेरे वालिद के पास मेरे साथ गुजारने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था, तो मेरी तरबियत वालिदा ने किया और उन्होंने मुझे ईसाई बनाया और ईसाइयत से मुताल्लिक मुझे सब कुछ समझाया, मगर मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मैं क्या हूँ। मेरे वालिद मुसलमान हैं, तो इस हवाले से मुझे भी मुसलमान होना चाहिए, मगर मुझे इस्लाम के बारे में पता ही नहीं कि मुसलमान होना कैसा होता है। Hi, my name is Munira, and I was born from different nationalities and religion. My mom was Christian and my father was Muslim. But my father wasn't there near me when I needed to learn Islam. So my mom made me Christian. She taught me what she could. But I still don't know what to choose. My father is Muslim and I have to be a Muslim, but no one is forcing me. I just want to know about Muslim. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून के सवाल करने पर पहले तो खूब हौसला अफजाई की, उसको शाबाश दी कि वो कम से कम किसी रास्ते को तलाश तो कर रही है, और फिर इस खातून से पूछा कि अपने सवाल का दूसरा हिस्सा भी करें ताकि आपको जवाब दे सकूं। जिस पर उस खातून ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुसलमान यकीन करते हैं कि जब वो जन्नत में जाएंगे तो उनको 70 हूरें मिलेंगी। जब मुसलमान को 70 हूरें मिलेंगी, ये उनका इनाम होगा। अगर औरतें सारे इस्लामी अहकामात मानती हैं तो मुसलमान औरतों को क्या मिलेगा? ये सवाल और डॉक्टर साहब का मुकालमा आप भी सुनिए। Sister asked a question that her father was a Muslim. You have a question, sister? My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women. Good. Hur. But in Hur. But in Christian, we go to heaven with our family. And I want to know what kind of heaven in Muslim for women. इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा ही सवाल हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि औरतों को वो मिलेगा जिनकी उनके दिल में ख्वाहिश पैदा न हो सकी, उनके कानों ने कभी सुना नहीं और उनकी आंखों ने कभी देखा नहीं। मतलब आपको वो मिलेगा जिससे आप मुतमईन हो जाएंगी, और ये मर्दों के बराबर ही होगा, लेकिन उसको पाने के लिए आपको पहले जन्नत में दाखिल होना होगा, और इसके लिए आपका मुसलमान होना लाजिम है। अब आप कह रही हैं कि आपकी वालिदा ईसाई और वालिद मुसलमान हैं, तो आपको भी मैं ये नसीहत करूंगा जो मैंने आपसे पहले एक भाई को की है कि कम से कम इन चीज़ों को माने जो दोनों मज़ाहिब में एक जैसी हैं। डॉक्टर साहब ने उस खातून से मुखातिब होकर कहा कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जीसस खुदा है, न ही कोई बाइबल का ऐसा हवाला मौजूद है जिसमें खुद जीसस ने कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। डॉक्टर साहब ने उस खातून से पूछा, क्या आप समझती हैं कि जीसस खुदा हैं? उस खातून ने कहा नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा बहुत अच्छा, इस्लाम वाहिद मज़हब है जिसमें ईमान इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम जीसस पर ईमान नहीं ले आते, मगर हमारा ईमान है कि जीसस खुदा नहीं बल्कि खुदा के एक बरगज़ीदा पैगंबर थे। उन्होंने बनी इसराइल से कहा कि खुदा एक है, उसकी इबादत करो, और बाइबल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर भी दी गई। बाइबल में वाज़ेह लिखा गया है कि मेरे पास तुमसे कहने को अभी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब तुम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब रूह हक आएगा, वो आपकी सच्चाई में रहनुमाई करेगा, क्योंकि वो अपने बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वो वही कहेगा, और वो तुम्हें आने वाली चीजें बताएगा। The prophecy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also mentioned in the Old Testament as well as New Testament. Time will not permit me to give all the details. I'll only give you the references. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16, Prophet Muhammad is mentioned by name, peace be upon him. He's even prophesied in the New Testament. In the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. In the Gospel of John, chapter 15, verse number 26. In the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7.
in many places. I'll just give you one reference. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14 says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. This prophecy refers to no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को कुरान पाक से बाइबल से मुख्तलिफ हवाले दिए कि दोनों आसमानी किताबों में लिखा है कि खुदा एक है, उसकी कोई शबी नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। दोनों किताबों में लिखा है कि शराब न पियो, सूअर का गोश्त न खाओ। कुरान और बाइबल में लिखा है ख़वातीन को हिजाब करना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि मर्दों को औरतों का लिबास और औरतों को मर्दों का लिबास नहीं पहनना चाहिए। बल्कि बाइबल में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर खातून सर को नहीं ढांपती तो उसका गंजा कर देना चाहिए। बाइबल में अहकामात की खिलाफ वर्जी पर इतनी सख्ती है जितनी कुरान पाक में भी नहीं। डॉक्टर साहब ने उस खातून से पूछा कि क्या आपको आपकी माँ ने मदर मैरी की तस्वीर दिखाई है, जिस पर उस खातून ने कहा कि हाँ देखी है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मदर मैरी की तस्वीर में उनका सिर्फ चेहरा और हाथ ही नजर आ रहे हैं, तो इस लिहाज से हिजाब तो आपको भी करना चाहिए। अगर आप अच्छी ईसाई और अच्छी मुसलमान बनना चाहती हैं तो इस पर अमल करें जो दोनों किताबों में एक सा है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से पूछा कि क्या आपको यकीन है कि खुदा एक है। उसने जवाब दिया हाँ। डॉक्टर साहब ने पूछा आपको यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं और जीसस भी खुदा नहीं बल्कि पैगंबर हैं। उस खातून ने कहा कि हाँ मुझे यकीन है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक बोले कम से कम जिन चीज़ों पर मुसलमान होने के लिए ईमान लाना ज़रूरी है उन पर तो आपको ईमान पहले से है, तो क्या आप ज़बान से कलमा पढ़ना चाहती हैं? उस खातून ने कहा कि अभी मैं तैयार नहीं, अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता। इस बात पर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। तरबियत तो साथ साथ होती रहती है। आप स्कूल में भी दाखिला लेते हैं तो पहले नर्सरी में पढ़ते हैं, फिर पहली दूसरी तीसरी क्लास में जाते हैं, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो इस्लाम भी इसी तरह है। उस खातून को अभी मजीद वक्त चाहिए था, तो उसने माजरत की और कहा कि अभी नहीं, मगर इस्लाम को मजीद जानकर मैं ईमान लाऊंगी। ये गुफ्तगू आप भी सुनिए। So if you believe that there's only one God and you believe Prophet Muhammad is a messenger, so why don't you want to enter the fold of Islam? Because I don't know much of it. Fine. When you enter school, you don't know what is taught in Standard 10. Do you know? Yes or no? When you enter school and you go to nursery, you learn more. As long as you agree, okay, fine. Now, when you enter school, you agree to follow the timetable of the school, you agree to follow the basic rules, and then you start learning more and more. So here, if you agree with the basic rules that there's one God, Jesus is not God, he's a messenger of God, and Prophet Muhammad is the messenger of God, these are the basic requirements. Later on, as you keep on getting more and more knowledge, your practice will keep on increasing. You will become a good Christian as well as a good Muslim. It will take time. But the basic things, if you know well, I feel you should enter the fold, and then God will help you to follow more. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि मेरा मशवरा है कि आप घर जाएं, रिसर्च करें, इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानें, और जब आप मुतमईन हो जाएं तो इस्लाम कबूल करने में देर न करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कब तक जिंदा रहेंगे। तो बेहतर है कि ज़िंदगी में ही इस्लाम कबूल कर लें ताकि मरने के बाद जन्नत में जा सकें। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।